A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो यहाँ पर लोकस्ट वो जो टिड्डे होते हैं जो खेतों को ख़राब करते हैं, पूरे फसल खा जाते हैं, अगर उनका प्लेग भी अगर हमारे फील्ड पे लगता तो शायद कुछ तो रह जाता, लेकिन इस हेलस्टोन की वजह से कुछ भी नहीं बचा. That night this year we will have no corn. तो इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो ये जो था लेंचो का बहुत ही दुख भरा दिन था. पूरी रात सब लोग बहुत ही दुखी थे. जो भी काम, जो भी मेहनत उन्होंने की थी, सब कुछ अब कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ वेस्ट किया था. देयर नो वन हु कैन हेल्प अस. और हमें हमारी मदद करने वाला भी अभी कोई नहीं है. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा. हमारे पास जो भी था सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. But in the hearts of all who lived in that solitary, but in the hearts of those of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Now here in this para it means जो लोग solitary here means who exist alone. तो ये जो लोग जो वैली में अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ खेती करके अपनी लाइफ चलाते थे, उन लोगों के पास सिर्फ अभी एक ही उम्मीद बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. सो वो लोग मान रहे थे कि हमें अभी अपसेट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं मरता है. इस दुनिया में कोई भी भूख की वजह से मर नहीं सकता है. That's what they say, no one dies in hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. तो पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा. एक ही थॉट, एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि अभी उसकी सिर्फ गॉड की हेल्प ही मिल सकती है. द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. उसे जैसे बचपन से ही सिखाया गया था, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है. तो उसे लग रहा था अभी गॉड ही है जिसने सब कुछ देखा है, वही उसकी हेल्प कर सकता है. इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, अभी कॉन्शियस हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है, जो हमें सही या गलत बताती है, वो भी उसे वही बता रही थी कि भगवान ही उसकी अब मदद कर सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. तो लेंचो हमेशा बहुत ही एक ऑक्स की तरह सिग्निफाई किया गया है लेंचो को, यानी कि वो बहुत ही मेहनत वाला इंसान था. वो बहुत ही मेहनत करता था, कभी आलसीपना नहीं करता था, और उसके अलावा वह लिखना भी जानता था. ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. तो जो उसके बाद जो संडे आया एट डे ब्रेक, यानी कि जैसे ही दिन शुरू हुआ, उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद कैरी करके जाने वाला था टाउन, और उसे खुद मेल करने वाला था, भेजने वाला था. ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मॉल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. तो ये और कुछ नहीं, वही लेटर था जो उसने गॉड को लिखा था. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year.
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो ये जो है एक लेटर का उसका पार्ट है. उसने लिखा, भगवान अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं किया तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल हम लोग भूखे ही रहेंगे. और मुझे आई नीड 100 पेसोस. अब ये पेसोस क्या है? वो करेंसी है जो लैटिन अमेरिका में यूज़ की जाती है. जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ यूज़ होते हैं वैसे ही वहाँ पे पेसोस. तो उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी ताकि वो अपना फील्ड फिर से ग्रो कर सके, सो कर सके और फिर से जो मकई के कॉर्न के फील्ड है उनको उगा सके. एंड टू लिव अंटिल द, और ये पैसों उसको इसलिए भी काम आएंगे कि जब तक उसके जो क्रॉप्स उगेंगे वो इन पैसों से अपने घर के लोगों को खिला पिला सके. फिर आधे में यहाँ पे लेटर रुक जाता है. ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलोप. तो एनवेलोप जो बाहर हम लोग लिखते हैं टू और सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पे लिखा था सिर्फ टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो लेटर तो उसने लिख दिया, उसे एनवेलोप में भी डाल दिया, लेकिन बहुत ही ट्रबल्ड था और फिर भी वो टाउन चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो वहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस गया, स्टैम्प लगा दिया लेटर पर और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक जो एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते, एक एम्प्लॉय था जो भी एक पोस्टमैन भी था और ऑफिस में हेल्प भी करता था. तो वो अपने बॉस के पास बहुत ही खुश होके हंसते हुए गया उस लेटर के साथ, अ लेटर टू गॉड. Never in his career as a postman had he known that address. तो उसके पूरे करियर में जितने साल उसने काम किए एज अ पोस्टमैन, उसने कभी एक ऐसा लेटर नहीं देखा जिसमें ऐसा एड्रेस हो जो भगवान के लिए हो, टू गॉड हो. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल